एक बार बोलिए प्रेम से सच्चिदानंद महाराज की जय, भोलेनाथ विश्वनाथ की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सनातन धर्म की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपके समक्ष रामायण का श्री रामचरितमानस जी का अंश लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था और पढ़ा था कि हम अयोध्या कांड के 25 पाठ आपको बता चुके थे। अयोध्या के 25 पाठ जो श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक से शुरू होता है और भरत का नंदीग्राम में रहकर तपस्या में अनुरक्त होना पे ख़त्म होता है। ये अयोध्या कांड के अंश थे। अब हम आपको बताएंगे आरण्य कांड के अंश। आरण्य कांड के अंश में सबसे पहला जो पाठ है वो है जयंत नेत्रभंग, अति मिलन और जानकी जी की अनुसैया का उपदेश वर्णन। जानकी जी को अनुसैया का उपदेश वर्णन, विरागवध, सरम भाग्य आदि मुनियों से मिलन और राक्षसों के संहार की प्रतिज्ञा करना, और सुतीक्ष्ण और शतंग मुनि से श्री रामचंद्र जी की भेंट, अगस्त्य मुनि से श्री रामचंद्र जी की भेंट, माफ करिएगा, डरांड कवड में प्रवेश, जटायु से मिलाप, गोदावरी के समीप में पंचवटी निवास और राम लक्ष्मण संवाद। आगे है सुपुर्णिका का आगमन, नाग का विच्छेद, खर दूषण आदि का युद्ध, 14 सहस्त्र राक्षसों का संहार, रावण की सभा में सुपर्णखा का विलाप, मारीच रावण संवाद, मूकवध और सीताहरण, रावण जटायु युद्ध, जटायु वध और रावण का लंका में प्रवेश, अशोक वाटिका में यक्षपूर्वक सीता जी को कैद करना, यत्नपूर्वक सीता जी को कैद करना, जानकी के वियोग में श्री रामचंद्र जी का विलाप, गिद्ध मिलन और उसका तन त्याग, स्तुति एवं श्राद्ध वर्णन। कथा प्रसंग में आगे है माफ करिएगा, कथा प्रसंग में आगे है कामदवध, शबरी मिलन और नवधा भक्ति का उपदेश तथा रामचंद्र जी की विरह से विलकता का वर्णन, पंपरास की शोभा वर्णन, नारद आगमन और श्री रामचंद्र नारद का ललित उपदेश पूर्ण संवाद कथन। ये 6 पाठ आरण्य कांड के थे जो अभी हमने आपको बताए। आगे का जो पाठ है वो है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में ऋषिमुख पर्वत के समीप राम लक्ष्मण का जामा, हनुमान जी का मिलना और सुग्रीव से मित्रता होना, सुग्रीव का बाली से घैरत्व होने का कारण कथन, बाली वध की प्रतिज्ञा, सुग्रीव बाली युद्ध और बाली का संहार, सुग्रीव का राज्याभिषेक, प्रवर्षण निवास और वर्षा वर्णन, लक्ष्मण का किष्किंधा में जाकर क्रोध प्रकाश करना, सुग्रीव की प्रार्थना और श्री रामचंद्र जी के पास आकर वानर भालुओं की सीता जी की खोज के लिए चारों दिशाओं में प्रेरित करना, वानरों से त्रसित होकर विवर प्रवेश, तपस्विनी मिलन और दक्षिण समुद्र किनारे पहुंचना। आगे है सांपत्ति मिलन और समुद्र लंघन पर विचार और वानर वीरों का पुरुषार्थ कथन। सुंदर कांड रामचरितमानस का बहुत ही सुप्रसिद्ध कांड है ये सुंदर कांड जो कि भगवान हमारे परम पूज्य भगवान श्री हनुमान जी को समर्पित है। सुंदर कांड में 10 पाठ हैं। पहले पाठ का नाम है हनुमान जी का समुद्र पार के लिए कुलांक मारना,
मैनाकसुर सा मिलन, सिंह का वध और समुद्र के पार जाना। दूसरे पार्ट में हनुमान का लंका में प्रवेश, लंकनी संवाद, नगर से निरीक्षण और विभीषण से परिचय तथा अशोक वाटिका में सीता दर्शन। रावण का अशोक वाटिका में स्त्रियों सहित आना, सीता दशाननवाद और त्रिजटा का स्वप्न वर्णन। मुद्रिका प्रदर्शन, हनुमान मिलन, संदेश निवेदन और अशोक वाटिका का विध्वंस करना। अक्षय कुमार वध, मेघना युद्ध और बंधन। छठे पार्ट में हनुमान जी का रावण की सभा में प्रवेश, हनुमान रावण संवाद और पूछ मुगज भस्म करने की आज्ञा। सातवें में लंका दहन, हनुमान जी का समुद्र के इस पार आना, मधुवन प्रवेश, सुग्रीव मिलन और श्री रामचंद्र जी से सीता का संदेश कथन। श्री रामचंद्र जी का वानरी दल के सहित लंका की ओर प्रस्थान, समुद्र तट पर डेरा पड़ना और वानर भालुओं का फल मूत भोजन वर्णन। मंदोदरी रावण संवाद, विभीषण का शुभोपदेश, रावण से तिरस्कृत हो विभीषण का रामचंद्र जी की शरण में आना। विभीषण को राज्य तिलक, समुद्र से मार्ग प्रदान करने के लिए प्रार्थना, शुक राक्षस का दूत वेश में पकड़ा जाना और लक्ष्मण द्वारा उसका बचाव और चिट्ठी लेकर रावण के समीप गमन वर्णन। कथा प्रसंग में आगे है रावण शुक संवाद, रावण द्वारा शुक का तिरस्कार और राम दर्शन से उसका शाप मोक्ष होना। समुद्र की दुष्टता पर रामचंद्र जी को क्रोध आना, समुद्र की घबराहट और प्रार्थना तथा सेतु बनाने की सम्मति प्रदान करना। आगे है लंका कांड। लंका कांड में सेतु बंध, शिव स्थापन और रामेश्वरम की महिमा का वर्णन है। ससन्य समुद्र पार होना, सुलेभ पर्वत पर निवास और रावण की व्याकुलता और रावण मंदोदरी संवाद। प्रहस्त रावण संवाद, श्री रामचंद्र का चंद्रमा की घाई पर प्रश्नोत्तर और शशंख बाण से मुकुट आदि का विध्वंस करना। मंदोदरी का विराट रूप वर्णन कर रामचंद्र जी से विरोध त्यागने का रावण को परामर्श देना। अंगद का दूत कार्य के लिए लंका में आना और रावण अंगद संवाद। रावण मंदोदरी संवाद और युद्धारंभ। हनुमान अंगद द्वारा लंका दुर्ग विध्वंस, राक्षसों का प्रदोष युद्ध और पराजय। माल्यवंत की शिक्षा और रावण का उस पर प्रकोप, मेघनाद युद्ध, माया का विस्तार और भालू बंदरों की व्याकुलता। लक्ष्मण मेघनाद युद्ध और लक्ष्मण का शक्ति से अचेत होना। हनुमान का लंका से सुषेण वैद्य को ले आना और संजीवनी के लिए प्रस्थान। रावण का कालनेमी के घर आना, कपि को छल कर मार्ग रोकने की निमित्त भेजना, मकरी संहार और कालनेमी वध। हनुमान का पर्वत के लिए अयोध्या के ऊपर आना, भरत का बाण मारना और हनुमान भरत संवाद। रामचंद्र जी का बंधु की दशा पर विलाप, हनुमान आगमन और लक्ष्मण का सचेत होना। आगे है रावण का कुंभकर्ण को जगाना, कुंभकर्ण युद्ध और उसका वध। उसके आगे मेघनाद का माया युद्ध, नागपाश में बंध जाना और जसध्वान द्वारा मेघनाद को मूर्छित होना। मेघनाद की निकुंभला में यज्ञ अनुष्ठान, वानरों द्वारा यज्ञ नाश और लक्ष्मण जी के हाथ से मेघनाद का वध। मंदोदरी का विलाप, युद्ध के लिए रावण का प्रस्थान, राक्षस और वानर वीरों की मुठभेड़ तथा श्री रामचंद्र जी का विभीषण से विजय रथ का रूप वर्णन। रावण और वानर भालू भटों का भीषण संग्राम, रावण द्वारा लक्ष्मण को शक्ति लगना और हनुमान रावण का परस्पर मुष्टि प्रहार। रावण का विजय के लिए युद्धारंभ, वानर वीरों द्वारा यह विध्वंस, यज्ञ विध्वंस और रावण युद्ध। इंद्र का मातली के सहित रथ भेजना, रावण का विभीषण को शक्ति चलाना।
रावण विभीषण युद्ध, अंगद द्वारा रावण का आहत होना, नल नील का सिर पर चढ़ माथ फाड़ना और जामवंत का आक्रमण और रावण का मूर्छित होना। सभी लंका कांड के पाठ हैं और अभी भी आगे लंका पाठ अभी कथा प्रसंग में, लंका कांड के कथा प्रसंग में आगे है सीता तेजा संवाद, रावण की चढ़ाई, माया युद्ध और श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण का संहार, मंदोदरी विलाप, विभीषण के राज्य सिंहासन पर बैठाना, विभीषण को राज्य सिंहासन पर बैठाना, हनुमान का सीता जी के समीप जाकर कुशल समाचार देना, सीता जी का अग्नि में प्रवेश कर शपथ देना, मातली का प्रस्थान, देव स्तुति, ब्रह्मा जी की विनती, दशरथ आगमन, इंद्र और शिव जी की प्रार्थना तथा इंद्र द्वारा अमृत की वर्षा और पुष्पक विमान पर चढ़ श्री रामचंद्र जी का अयोध्या के लिए प्रस्थान होना, दंड कवन चित्रकूट होते प्रयाग और श्रवणपुर आगमन तथा हनुमान जी को सूचना देने के अर्थ भारत के पास भेजना। उत्तरकांड श्री रामचंद्र जी के रामचरितमानस का अंतिम कांड है। इस कांड में भरत विरह और हनुमान मिलन, अयोध्यापुर वासियों का प्रेम उत्साह, गुरु भरत, शत्रुघ्न और पूर्वजनों से श्री रामचंद्र जी का मिलना, राम राज्याभिषेक, वेद स्तुति, शिव प्रार्थना और सुग्रीव आदि वानर वीरों की विदाई, राम राज्य की नीति, सुख और ऐश्वर्य वर्णन, पुत्रोक्ति, अयोध्या की रमणीयता, भाइयों के सहित हनुमान जी का उपवन गमन और सनकादि का आगमन तथा स्तुति करके ब्रह्मलोक बयान, हनुमान भरत राम संवाद, पूर्ववासियों को श्री रामचंद्र जी का उपदेश, आर वशिष्ठ राम संभाषण, श्री रामचंद्र जी का समाज सहित अमरैया में गमन, नारद राम संवाद, आर नारद की ब्रह्मलोक यात्रा, कथा सुनकर पार्वती का संतोष प्रकट करना, रामचरित की महिमा और काकभूषुंड के परिचय के लिए प्रश्न करना, शिव जी का भुसुंडी के स्थान पर में जाकर तथा श्रवण करना, गरुण का काकभूषुंड के स्थान पर जाना और सत्संग वर्णन, प्रसंग वश भुसुंडी का अपना मोह कथन, भक्ति वर्ग की प्राप्ति और श्री रामचंद्र जी की अनंत महिमा का वर्णन। उत्तरकांड की 11वें पाठ में है कागतनु पाने का कारण, रामचरित की प्राप्ति, अमृत और इस आश्रम में अष्टान व्यापने का हेतु क्या है। यह गरुण का प्रश्न तथा उसका विस्तार के साथ उत्तर, कलयुग की लीला वर्णन, वैश्य तनु में शंकर का श्राप होना, भुसुंडी के अंत में ब्राह्मण शरीर पाना और लोमस ऋषि के श्राप से कौओं का शरीर होना वर्णन, ज्ञान भक्ति संबंधी प्रश्नोत्तर और ज्ञान दीपक का वर्णन, गरुण के 7 प्रश्न और उसका उत्तर, गरुण का वैकुंठ के लिए प्रस्थान, राम यश की अपार महिमा वर्णन और प्रबुद्ध समाप्ति। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, देवादिदेव महादेव की जय। ये थे श्री रामचरितमानस जी के 6 कांड और उनका पाठ सहित वर्णन। आगे हम आपको श्री रामचरित जी के विद्वानों की सम्मतियों के बारे में बताएंगे कि विद्वानों ने अपनी अपनी क्या राय रखी। उसके बाद आपको हम बताएंगे तुलसी ग्रंथावली के बारे में। उसके बाद नरेंद्र भूषण और उसके बाद संदेश।
फिर उसके बाद संताति विज्ञान। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चित्र है, ये है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, जो कि गंगा नदी किनारे बैठे हुए हैं। और उनके ही चित्र के नीचे लिखा है, रामचरितमानस सुकवि मूर्तिमान विश्वास, ज्ञान शिरोमणि भक्तवर, ये है तुलसीदास। अर्थात श्री रामचरितमानस के सुप्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी महाराज, मूर्तिमान विश्वास। अगर आप मानो तो मूर्ति में ही भगवान है। ज्ञान शिरोमणि भक्तवर, और ज्ञानी वही होता है जो कि भगवान का भक्त होता है, और वही है तुलसीदास। इसी के साथ मैं खबर दिन भर चैनल में आप सभी श्रोताओंगण को आज का एपिसोड सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और अगर पसंद आता या आ रहा हो श्री रामचंद्र जी की रामचरितमानस के जो अंश हम आज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम से बोलो भोलेनाथ विश्वनाथ की जय।